देखो, पिछली 2 क्लासों में तुम्हें पढ़ाया गया, टॉपिक का नाम था भारत के प्रमुख इतिहासकार। ठीक, तो सबसे पहले जिनकी अपन ने चर्चा की, जिनके बारे में पढ़ा, उनका नाम था कलहण। ठीक, कश्मीर राजवंश से संबंधित थे ये बेटा। ठीक, कश्मीर में जिन वंश ने शासन किया है, ये उनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने इनकी रचना थी कौन सी? रास रंगनी। कल भी बोले थे। ठीक, राज तरंगिणी। ठीक, इसी में कश्मीर के राजाओं की वंशावली के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कश्मीर के इतिहास के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। कल मैंने तुम्हें ये बताया था कि इन्होंने जो राज तरंगिणी की रचना की, इतिहास देखने की कौन सी विधि यूज हुई इसमें। ठीक, और इन्होंने जब इसकी रचना की तो किन किन स्रोतों का उपयोग किया, उनके बारे में तुम्हें लिखवाया था मैंने। ठीक, और उन स्रोतों से भी इन्होंने सारी चीजें नहीं लिखी। जो आलोचनात्मक चीजें थी उसकी भरपूर इन्होंने आलोचना भी की कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, यह चीज गलत है। जो सही थी, जो फैक्ट थी, इन्होंने सिर्फ वो चीज ली और कुछ इन्होंने अपना जोड़ा उसमें, कुल रचना की राज तरंगिणी की। ठीक, ये अपने समय के विशेष या विशिष्ट इतिहासकार रहे। ठीक, कब रचना हुई थी इसकी, राज तरंगिणी की? 1 साल के मध्य में इसकी रचना कर पाई है, और सन 1148 ईस्वी से 1149 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई होगा। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट है बेटा, ये कलहण के बारे में बताया हमने। अगले इतिहासकार है आपके बहुत बढ़िया इतिहासकार रहे हैं ये, इनके बारे में पढ़ोगे मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, इन्होंने बुक लिखी, बुक के अंदर बहुत लिखी। ठीक, दूसरे हैं आर.सी. मजूमदार। ठीक, रामचंद्र मजूमदार। इनका फोकस था बेटा प्राचीन भारत के इतिहास पर। ठीक, इतिहास की जो भाग था प्राचीन भारत का और उन्होंने कई सारी बुक लिखी है इतिहास में। एक 11 किताबों को एक बंच आता है, 11 किताबों का एक सेट आता है, जिसमें प्राचीन भारत भी है और मध्यकालीन भारत भी है। तकरीबन 15 से 16 हजार रुपए का आता है, डिस्काउंट लगा के। पढ़ना बेटा के बारे में, ये तुम्हारा होमवर्क रहा है। ठीक, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के लिए घर पे इनके बारे में तुम जितना, जहाँ कहीं से भी, नेट से, कोई बुक्स वगैरह से तुमको जहाँ से भी इनके बारे में जानकारी मिले, पढ़ के और लिख के लाना। ये तुम्हारा वायगा। ठीक,
रमेश चंद्र मजूमदार। इनके बारे में लिख के लाना। और तीसरे है बेटा, इनका नाम है आरसी मजूमदार है रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक, तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जदुनाथ सरकार। जदुनाथ आरसी मजूमदार, जदुनाथ सरकार, ये कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका इतिहास किसी से भी प्रभावित नहीं है। प्रभावित समझ रहे? कई इतिहासकार ऐसे हैं जिन्हें आप वामपंथी या लेफ्ट विंग बोलते हो, जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जो था ही नहीं कभी। ठीक, मतलब किसी न किसी एक विशेष विचारधारा के थ्रू, विशेष विचारधारा के तहत उन्होंने वो इतिहास लिखा और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि हम कितने पीछे थे। तो उस इतिहास में हमको यही साबित करने की कोशिश की। आरसी मजूमदार, जदुनाथ सरकार और भी कुछ दो चार लोग और ऐसे गिने चुने लोग ऐसे ही हैं ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष इतिहास लिखा। ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जिनमें से एक है और अपने यहाँ के महानतम इतिहासकारों में से एक है। ठीक, लिखिए बेटा के बारे में। आरसी मजूमदार की तरह आरसी मजूमदार की तरह सर जदुनाथ सरकार सरकार भी इतिहास में सत्य अन्वेषण के परम हिमायती थे। मतलब सत्य पर आधारित, ठीक है ना, कहा सुनी नहीं, परम हिमायती थे। सर जदुनाथ सरकार जदुनाथ सरकार ने कहा था कि वह इस बात की चिंता नहीं करते कि वह इस बात की चिंता नहीं करते
कि सत्य प्रिय है या अप्रिय है। सत्य प्रिय है या अप्रिय। और आधुनिक घटनाक्रम से सामंजस्य रखता है या नहीं। ये बात समझ में आई क्या कहा है इन्होंने? इतनी सी बात थी, इन्होंने ये चीज कही अपने इतिहास लेखन में कि किसी को पसंद आए या नहीं आए, ठीक, इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था। जो चीज सही थी, फैक्ट पर आधारित थी, उन्होंने अपने इतिहास लेखन की विधि में उसी का प्रयोग किया, ठीक। और आधुनिक समय में या आधुनिक घटनाक्रम में वो जो इतिहास लिखा जा रहा है उससे कोई सामंजस्य है या नहीं है, इससे न कोई लेना देना नहीं था। चीज सही होनी चाहिए, बस इस बात पर मेन फोकस था, ठीक है ना, सत्य पर आधारित होना चाहिए था। सर जदुनाथ सरकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार है, जैसे बेटा आरसी मजूमदार जी ने प्राचीन भारत पर फोकस किया, ठीक। जदुनाथ सरकार मध्यकालीन इतिहास में उनका फोकस था, ठीक। जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन मुगल प्रशासन एवं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने इतिहास लेखन का केंद्र बनाया। इनकी बेटा सबसे ज्यादा रिसर्च रही इतिहास लेखन में औरंगजेब पर बहुत अच्छी रही। औरंगजेब के बारे में इन्होंने जितना अच्छा लिखा, जितनी चीजें बताई,
उतना अच्छा नहीं लिखा किसी ने। मतलब औरंगजेब के बारे में अगर किसी को पता करना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, सुनना है, जानना है, इनको पढ़िए आप, सर जदुनाथ सरकार। ठीक है। जदुनाथ सरकार ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखन हेतु कई अथक प्रयास एवं अनेक शोध कार्य संपन्न किए। जिसके लिए सर जदुनाथ सरकार ने कई अन्य भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने इतिहास लेखन हेतु प्राथमिक स्रोत सामग्री पर पूर्ण विश्वास न करके महाराष्ट्र के समस्त किलों का एवं मुगलकालीन युद्ध स्थलों का एवं मुगलकालीन युद्ध स्थलों का अध्ययन स्वयं वहीं जाकर किया। जैसे होता ना, जैसे हम तुमसे कहेंगे झांसी की किले के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम यहीं बैठ के कुछ किताब पढ़ लोगे ऑनलाइन, जो कुछ तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा तुमने कर लिया, ठीक है। इन्हें ऐसी सामग्री मिली तो इन्होंने उस पर कुछ उससे समझा और फिर ये महाराष्ट्र की जो किले जो कुछ औरंगजेब के अधीन थे, कुछ शिवाजी महाराज के अधीन थे, और जहाँ जहाँ युद्ध हुए उन युद्ध स्थलों पर जाकर स्वयं गए, ठीक, और फिर उन्होंने शोध कार्य किया। उसके हिसाब से फिर उन्होंने इतिहास लिखा।
सुनी सुनाई और लिखी लिखाई बातों पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया। यही इतिहास लेखन की सबसे अच्छी विधा होती है। समझ गए? सर जदुनाथ सरकार के शोध कार्यों को आगे बढ़ाने का श्रेय आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को जाता है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार सर जदुनाथ सरकार सही अर्थों में मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के एक नवीन विद्यालय के जनक थे। ये लाइन समझ में आई आपको? इन्होंने क्या बताया श्रीवास्तव ने? इन्होंने कहा ये जदुनाथ सरकार थे, इन्होंने जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहले लिखे गए और वर्तमान समय में लिखे जाते, लेकिन जिस प्रकार की विधा इनकी थी इतिहास लिखने की मध्यकालीन भारत की, ये उसकी जनक माने गए। एक नया प्रकार से जो शोध करके जांच परख के, ठीक है, जो इतिहास लिखा गया, ये उस विधा के जनक माने गए। कहते ना कि सबसे पहला काम इन्होंने ऐसा किया, फिर इसके बाद लोग उसमें आते रहे। एक प्रकार का विद्यालय बना जिसके लिए जनक थे। फिर इनके नीचे अंडर में भी कई सारे और भी लोग आए जुड़े। जैसे ये थे, इन्होंने एक विधा बनाई तो उसके नीचे कौन स्वीकार किया उसने? वही आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ठीक, फिर उनके साथ में और आया होगा, एक क्लेम बन गई, चैन टाइप की बनी। ठीक, अब इनका है बेटा जीवन परिचय। अच्छा, समझ में आ रही चीजें? तो मैं याद करने की जरूरत नहीं है, ढंग से सुन भी रहे हो। एक बार रीडिंग और मानोगे ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। लिखे बेटा, सर जदुनाथ सरकार का जन्म 10 दिसंबर 1870 ईस्वी 10 दिसंबर 1870 ईस्वी में पूर्वी बंगाल
बेटा ब्रैकेट लगाना ऐसा, ठीक। क्या लिखोगे इसमें? वर्तमान बांग्लादेश, बांग्ला, ठीक। बांग्लादेश के राजशाही जिले के कर चमारिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राजकुमार एवं माता जी का नाम हरि सुंदरी था। हरि सुंदरी, ठीक। माता जी के पिता कौन थे? राजकुमार, ठीक। इनके पिता राजकुमार एक प्रबुद्ध जमींदार थे। इनके पिता राजकुमार एक प्रबुद्ध जमींदार थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से 1891 ईस्वी में जदुना सरकार ने 1891 जदुना सरकार ने इतिहास एवं अंग्रेजी दोनों में ही ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। दोनों में ही ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात 1892 ईस्वी में 1892 कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी साहित्य में
एमए की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 1898 ईस्वी में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, 1898 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। जिनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ के आना बेटा, आप समझदार के बारे में पढ़ोगे, इनके बारे में थोड़ी और जान के इकट्ठी करना, ठीक है? आओगे कल?